देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्येव च नमः स्वाहायै सौधायै नित्यमेव नमो नमः, नित्यमेव नमो नमः, नित्यमेव नमो नमः। प्रिय बंधुओं, धर्म कर्म विश्वनाथ झा चैनल पर आपका स्वागत और स्वागत करते हुए मैंने पिछले एपिसोड में महापात्र की विदाई के बारे में कुछ शास्त्रीय तार्किक प्रसंग रखे थे। तो प्रायः हमारे ऐसे कुछ शुभेच्छु और मित्रगण मुझसे संपर्क करके और मुझे कहे हैं कि गुरुदेव कुछ उसमें और विस्तार से उसके बारे में कहें, ताकि हम सबों को जो भ्रांतियां हैं उसका निवारण हो। तो मैं पिछले एपिसोड में जो कहा था उसको आप देखे भी होंगे और देखें। तो मुख्य वस्तु ये था कि उसको और थोड़ी सी सबों को समझ में आए, इसी के बारे में मैं दो शब्द रखना चाहता हूँ। तो जहाँ तक दशगात्र का मैंने उल्लेख किया था, तो दशगात्र और एकादशाह द्वादशाह, तो आह मतलब दिन होता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो दशाह यानी 10वां दिन की क्रिया, तो मैं उसके बारे में कह भी चुका था कि प्रतिदिन अगर दशगात्र का पिंड हो तो ये शास्त्रीय व्यवस्था है। अब कहीं कहीं महापात्र के अभाव में या पंडितों के अभाव में ये लोग 10वें दिन ही जाकर के करते हैं, और बहुत सारी व्यवस्थाएं थी। चूँकि जो उनके पुत्र थे वो अगर वहाँ नहीं हैं तो कोई चचेरे भाई या कोई गोत्रज उनको जो है माता पिता को, उनके माता पिता को दाह संस्कार किए, परंतु 10वें दिन तो उनके पुत्र को ही यह क्रिया करके यानी दशगात्र का पिंड करके और फिर 11वें 12वें की क्रिया को संपादन करना पड़ेगा, अन्यथा नहीं तो पतित हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में ये लोगों ने एक परंपरा जैसे समझ गए। तो जहाँ तक महापात्र की विदाई की बातें थी, तो अगर महापात्र सज्ञानी हों, कराने में सक्षम हों और कर्मकांड की उन्हें पूर्ण ज्ञान हो, तो ऐसी स्थिति में उन्हीं को दशगात्र, एकादशाह और द्वादशाह करावें, ताकि उनके मुख से स्पष्ट आया है कि ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्य कृतः उरु तदश्च वैश्य पदभ्याग्वं शूद्रो अजायत। ब्राह्मणस्य मुखे अमृते अमृतम जुहोमि स्वाहा। आया है कि ब्राह्मण के मुख में अमृत का वास होता है, और ब्राह्मण का मुख में सरस्वती की भी वास है। ऐसी स्थिति में वो महाब्राह्मण हैं, उनके मुख से निकले हुए जो अमृत तुल्य मंत्र हैं, वचन हैं, वो सबों के लिए ग्राह्य है। भले ही वो महापात्र किसी ब्राह्मणों को ही, और वो भी सज्ञानी ब्राह्मणों को ही क्यों न कर्मकांड करावें, यानी एकादशाह, दशाह, द्वादशाह करावें, तो ये उत्तम पक्ष है। अगर महापात्र उस क्रिया को यानी दशाह, एकादशाह और द्वादशाह कराने में सक्षम न हो, तो ऐसी स्थिति में किसी जानकार पंडितों से ही आप दशगात्र भी करा सकते हैं, और कराते भी हैं लोग, और एकादशाह द्वादशाह भी करावें, क्योंकि स्पष्ट रूप से आया है कि भाव मिक्षन्ति देवता वाक्य मिक्षन्ति पितरो जाता, यानी पितृ कार्य में श्रद्धा के साथ वाक्य शुद्धि परमावश्यक है। चूँकि आपकी वाक्य शुद्धि नहीं रहेगा तो जिन पितरों के निमित्त या मृतक अपने माता पिता के निमित्त आप जो क्रिया करते हैं, यानी 10वें दिन की क्रिया या 11वें दिन की क्रिया या 12वें दिन की क्रिया, तो हो सकता है जैसे आपके मोबाइल में या पत्र लेखन में आपके पते में अगर थोड़ी सी त्रुटि अशुद्धता रह जाएगी, या आपके मोबाइल में जो नंबर है
उस नंबर में जो 10 नंबर हैं उसमें एक नंबर भी अगर इधर से उधर हो गया तो न उन व्यक्तियों से संपर्क हो पाएगा, न वह पत्र अमुक व्यक्तियों तक पहुंच पाएगी। ऐसी स्थिति में आपके द्वारा दी गई वह श्राद्धि सामग्री, पिंडदान आदि, वो आपके पितरों तक नहीं पहुंच पाएगा। अतः आप किसी विज्ञ व्यक्तियों के द्वारा ही इस कार्य को संपादन करावें। ऐसी स्थिति में स्पष्ट आया है कि मैं कह भी चुका हूँ पिछले एपिसोड में कि 11वें दिन की क्रिया जो होती है उसमें संकल्प ही यही किया जाता है कि षोडश श्राद्धांतर्गत, तो षोडश श्राद्धांतर्गत प्रथम मासिक या आद्य श्राद्ध अहम करिष्ये या आद्य करिष्ये, ऐसी स्थिति में 11वें दिन का अगर वह वरण किए हुए महापात्र और 12वें दिन अगर उपस्थित नहीं रहेंगे तो क्या आप भी विचार कर सकते हैं कि 12वें दिन की जो पिंडदान आदि या तत्संबंधित जो श्राद्धि द्रव्य रहेगा वो मैं किनके नाम गोत्रों से उत्सर्ग करूंगा और किन्हें समर्पण करूंगा दूंगा, तो ये आप स्वतः समझ लें। अतः शास्त्रीय आधार पर 12वें दिन सपिंडन के बाद ही महापात्रों की विदाई होनी चाहिए, यही शास्त्रीय व्यवस्था है। जय जगदम्ब, जय विश्वनाथ। और इसके संबंध में मैं कुछ आगे कहूँगा, इसी तरह से आप देखते रहें एपिसोड। जय जगदम्ब।